इसका परीक्षण सफल होते ही रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप को चेतावनी जारी कर दी। मेदवेदेव ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि रूस के सभी मित्रों, खासकर बेल्जियम के मूर्ख रक्षा मंत्री को पोसाइडन के सफल टेस्ट पर बधाई। बुरेवेस्नी की तरह ही पोसाइडन भी एक विश्व विनाशक हथियार है। रूस के इस रोक के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना तुरंत प्रभाव से परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करे। अमेरिका अपनी लॉन्ग रेंज ICBM मिनटमैन 3 पर लगातार परीक्षण कर रहा है। बुरेवेस्निक और पोसाइडन टेस्ट के बाद अमेरिका अलर्ट पर है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। पोसाइडन के परीक्षण का अंजाम यह हुआ है कि अमेरिका ने परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। और अमेरिका ने ग्लोबल थंडर 26 युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना इस समय परमाणु हथियार लॉन्च करने की ड्रिल कर रही है। टेक्सास में वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। टेक्सास का डाइस एयरफोर्स बेस इस युद्धाभ्यास का केंद्र है। यहाँ 12 B-52H परमाणु बॉम्बर का विशेष मिशन चलाया गया। MITO यानी मिनिमम इंटरवल टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। 15 मिनट में 12 विमानों ने उड़ान भरी। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्ति प्रदर्शन में जुट गए क्योंकि रूस के साथ यूरोप और अमेरिका की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि अगर रूस या किसी और देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया तो अमेरिका भी यही करेगा। इस महीने रूस ने एक साथ कई परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। अक्टूबर को रूस ने रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में सक्षम पोसाइडन डूम्सडे टॉर्पीडो का परीक्षण किया। इससे पहले 24 अक्टूबर को SLBM सिनेमा मिसाइल का परीक्षण किया गया। 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर बुरेवेस्निक मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसी के साथ यास ICBM मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। विनाशक मिसाइलों के परीक्षण के अलावा रूस ने अमेरिका के साथ साझा प्लूटोनियम समझौता भी रद्द कर दिया है। रूस अब और भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की तैयारी में है। पोसाइडन के टेस्ट के साथ ही रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरबत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। यानी पुतिन पूरी तरह से परमाणु संग्राम की तैयारी कर चुके हैं। सभी हथियार पूरी तरह अपग्रेड हो चुके हैं और उनका परीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि हमले अचूक होंगे। इसीलिए यूरोप की परमाणु शक्तियां भी दबाव में हैं। फ्रांस ने भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस के करीब तैनात कर दी है। और फ्रांस ने अपनी विनाशक मिसाइल M51 को अपग्रेड कर दिया है। इसका अपग्रेडेड वर्जन का नाम M51.3 रखा गया है। ये फ्रांस की न्यूक्लियर हमला करने वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से हमला करने में सक्षम है। यानी एक मिसाइल कई वॉरहेड ले जाकर अलग अलग जगह हमले करती है। इस मिसाइल पर नए TNO2 परमाणु वॉरहेड लोड किए गए।
रूस के लगातार परमाणु हथियारों के परीक्षण से दुनिया का एटमी संतुलन हिल चुका है। वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले दुनिया में ऐसे हालात कभी नहीं बने। दुनिया की एटमी सुपर पावर एक दूसरे से टकराने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि अब